हाँ हेलो। वो इलास्टिसिटी का चैप्टर चल रहा था पार्ट 1 के लिए, बिहार यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 के सिलेबस में है उसमें हमने पीछे कई क्वेश्चन पढ़ाया है और ये दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इलास्टिसिटी में वो बताना है कि क्या है फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, और फिर उसकी मदद से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना, किसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना। यंग मॉडुलस निकालना वो बेंडिंग ऑफ बीम से बताया था। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो गैसियस सिस्टम में या लिक्विड सिस्टम में आता है। एंड ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जहाँ शेयरिंग होती है यानी झुकना जहाँ होता है उसमें आता है, वो कांस्टेंट उसका है। हमने उसको एन से या ईटा से इंडिकेट किया था, दैट वाज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देन वी हैव टू टुडे शो एंड प्रूव कि साहब हाउ ए स्पाइरल स्प्रिंग क्या है। टुडे फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज़ स्प्रिंग। स्प्रिंग सबने देखा होगा, एवरीवन हैज़ सीन स्प्रिंग। और स्प्रिंग दो तरह का होता है। स्प्रिंग एक होता है फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, एक होता है नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। स्प्रिंग दो तरह का, देखिए अगर ऐसा कोई स्प्रिंग है लाइक दिस, 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 बड़ा छोटा वो है, यहाँ कुछ लटका हुआ है। तो ये प्लेन यहाँ भी, ये देखिए इसको ज़रा ठीक से कर लीजिए, ये लाइक दिस, माने ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, इस तरह से देख रहे हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर ये जितना भी टर्न्स है वो टर्न्स का प्लेन, टर्न्स माने फेरा, उसका प्लेन इज़ इफ़ हॉरिजॉन्टल देन इट इज़ कॉल्ड फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। ये फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है, दिस इज़ फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। इसमें क्या होगा, हेयर यहाँ, ये हेयर याद रखिएगा, इम्प्लाइज ही हम लिख देते हैं प्लेन ऑफ टर्न्स, प्लेन ऑफ टर्न्स। टर्न्स का जो प्लेन होगा इज़ कंप्लीटली यानी फुल्ली हॉरिजॉन्टल है ना। अगर ऐसा नहीं हो, ये थोड़ा ऐसा हो जाए तो इसको बोलते हैं नॉन फ्लैट। ये इस तरह से हो जाए, ये इस तरह से, 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 अगर ये हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड, यहाँ कोई वेट उठ होगा, ये वेट यहाँ भी वेट है, यहाँ भी वेट है, ये वेट के बाद भी ये रहे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ देखिए ये लाइन हो गया, दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेंटर से यहाँ की दूरी, दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, देन दिस इज़ कॉल्ड नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। ये है फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग और ये है नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो अपने लोगों को फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग में देखना है, बिकॉज कि दिस इज़ सिंपलेस्ट सिचुएशन, इसमें मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। और दिस इज़ नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। वी हैव टू सी, क्वेश्चन है कि विथ हेल्प ऑफ फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग हाउ कैन यू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज़ ईटा वाई के ईटा था। और शायद याद होगा हमने कि क्वेश्चन पढ़ाया है, उसमें हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए फार्मूला निकाला था, वो टॉर्जनल कांस्टेंट था, C बराबर लिखा था पाई ईटा R4/12। C था टॉर्जनल कांस्टेंट, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ाया था, C बराबर पाई ईटा R4/12 है ना। तो इस ईटा का वैल्यू निकालना है इस स्प्रिंग से, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग से, दैट इज़ नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, इट इज़ फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। यहाँ नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग implies प्लेन ऑफ टर्न्स, यानी फेरा का जो टर्न है प्लेन ऑफ टर्न्स, नॉट फुल्ली हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, नॉट फुल्ली हॉरिजॉन्टल। तो अपने लोगों को डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस। क्वेश्चन इम्तहान में आता है कि व्हाट इज़ फ्लैट एंड नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, देन व्हाट इज़ फ्लैट एंड नॉन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का आंसर इज़ दिस, you must remember and you note it। और ये फार्मूला हमने पहले निकाला है, पहले पढ़ाया है, और इसको उस सिलेंडर को ऐंठ के हमने बताया था, टॉर्जनल कांस्टेंट निकाला था, ये इसका मान। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ। बाकी फिर जो
जितना यूज़ करना है यूज़ करेंगे। अब इससे इसमें ये लटकाने से, इस पर वेट देने से जो इसमें इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ होगा तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी, और फिर इंक्रीज़ जो होगा स्प्रिंग में, तो इसमें ऐंठन भी होगी, ऐंठन होगा, और ऐंठन को कहते हैं ये सी, ये टॉर्क है, टॉर्क माने ऐंठन है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इट इज़ कॉल्ड सी, टॉर्जनल कांस्टेंट, ये सी इज़ कॉल्ड टॉर्जनल कांस्टेंट, इट इज़ टॉ बाई थीटा, ये टॉर्क बाई थीटा, ये होता है टॉ बाई थीटा। टॉ माने टॉर्क है, थीटा माने एंगुलर ट्विस्ट है, थीटा माने टॉर्क, ये टॉर्क है, एंड थीटा जो है ये ट्विस्ट है। देन टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इट इज़ कॉल्ड सी, एंड सी बराबर ये हमने निकाला है पहले के क्वेश्चन में, पाई ईटा r/4/12, वेयर r इज़ रेडियस ऑफ टर्न, and L is length of a spring, and eta is this eta, it is read as eta, eta, it is modulus of rigidity. Okay, then I think यहाँ तक क्लियर है. Now we have to use this spring, not this is non flat, this is flat. क्वेश्चन में आता है कि with help of flat spiral spring how can you determine torsional constant of a material. जिस मटेरियल का तार का ही बना है इसका अपना टॉर्जनल कांस्टेंट है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे कैसे निकलेगा इसमें. ठीक है, देन लेट अस माने इसको मिटा दें, इसको मिटा देंगे, इसको थोड़ी देर रखेंगे जब देखिए उसके बाद फिर. ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे. ठीक, अब हम मानेंगे कि साहब देखिए दिस इज़ आवर फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग. इसमें ये वेट देने से ये मान लो कि साहब ये यहाँ से यहाँ आ जाए, सपोज़ करिए कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, कुछ एक्सटेंशन हो जाए, वेट दीजिएगा तो एक्सटेंशन होगा, इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और उतना ही बढ़ेगी जितना ये वेट नीचे आएगा, जितना ये वेट नीचे आएगा उतनी ही लंबाई ये बढ़ेगी. मान लीजिए कि ये वेट x दूरी से नीचे आ गया. कितना दूरी से नीचे आया? x दूरी से. इस पर वेट कुछ होगा, इसका वेट कुछ होगा, इसका वेट, इस पर जो वेट है वो मान लीजिए W है, W1 है, जो मान लीजिए दिस इज़ W वेट है. ये वेट वही W ही है, यही यहाँ नीचे चलाया है. वेट ऑन हैंगर, ये वेट ऑन हैंगर है, वेट ऑन हैंगर. ठीक है, वेट ऑन हैंगर. और इस वेट के चलते जब ये यहाँ चलाएगा तो ये स्प्रिंग भी यहाँ तक शिफ्ट करेगा. ये भी ये यहाँ से डैश 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 हम करते हैं, ये यहाँ से ये भी हो जाएगा, ये भी शिफ्ट करेगा. जितना दूरी से ये शिफ्ट करेगा स्प्रिंग, माने ये उतना ही दूरी से ये भी शिफ्ट करेगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. यानी x दूरी से ये भी शिफ्ट करेगा पूरा, ये इसकी भी x लंबाई बढ़ेगी. और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अच्छा, ये जो शिफ्ट करेगा तो इसमें टॉर्जन भी होगा, माने ऐंठन होगा. और ऐंठन को थीटा एंगल से नापते हैं, और थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होगा इसका रेडियस कितना है वो, और ये इसमें ऐंठन कितना हुआ, माने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो, तो ये कहलाएगा x/r, नहीं x/r. उसको हम लोग पाई ईटा r/4/12 है ना, तो उसको लिख लेंगे वहाँ, x/r कितना है वो लिखेंगे. ठीक है, सी थीटा होगा, सी थीटा हाफ सी थीटा स्क्वायर. इसमें थीटा माने टॉर्जन, अगर ये थीटा है तो कितना होगा वो लिखेंगे हम लोग. ओके, देखिए मानते हैं कि इफ़ ए स्प्रिंग फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, इफ़ ए फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग ऑफ, उसका कुछ मास होगा, चलिए स्प्रिंग ऑफ, इसका लेंथ होगा, लेंथ L is stretched, undergoes an extension. Stretch माने ये extend कराएगा, undergoes an extension by extension x, undergoes an extension x due to weight W on the hanger. Then we have to see कि साहब किसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या बढ़ेगी.
W वेट है और ये फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग ऑफ लेंथ, हमने लेंथ लिखा लेकिन माना नहीं कुछ, लेंथ L है, अंडरगोज एन एक्सटेंशन X ड्यू टू वेट W ऑन द हैंगर। तो ड्यू टू दिस अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इसकी। ये कितना होगा वो हम बताते। ये देखिए इसमें हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये बराबर कितना होगा। हमने बताया कि C होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, थीटा होगा एंगुलर ट्विस्ट, तो ये बराबर होगा हाफ C थीटा स्क्वायर। ये कितना होगा, ये बराबर हाफ C थीटा स्क्वायर। थीटा बराबर कितना है, हाफ C, ये पाई थीटा की जगह हम लिखेंगे x बाई r, ये x बाई r का होल स्क्वायर। r क्या है इसका, r इसका रेडियस है, टर्न का रेडियस है। हेयर r बराबर कौन चीज़ है, r बराबर है रेडियस ऑफ टर्न, रेडियस ऑफ टर्न, ठीक है। एंड x एक्सटेंशन है, ये थीटा की जगह हो गया। और ये होता है c बराबर होता है पाई ईटा r4 बाई 2l, ये होता है। तो ये इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये हो गया, यानी ये मिला जुला के हो गया पाई ईटा r4 बाई 4l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यार क्या क्या है समझ गए लोग। ये c पाई ईटा r4 बाई 2l हमने कहा पहले हम लोग निकाल चुके हैं। ये टॉर्जनल कांस्टेंट है पर यूनिट ट्विस्ट हुआ या थीटा, तो ये हाफ C थीटा स्क्वायर हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। जिस तरह अगर लीनियर स्प्रिंग होता है ऐसे तो वो होता है हाफ kx स्क्वायर, कितना होता है, इसको सीधे ऐसे खींचते यानी स्प्रिंग को तो kx होता है, x माने उसकी लंबाई में कितनी कमी, लंबाई में कितनी बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ ऐंठन है, यहाँ एक्सटेंशन इज़ नॉट लाइक दिस ऐंठन स्प्रिंग में, वेट में सिंपली ये एक्सटेंशन है। तो ये कितना हो गया पाई ईटा r4 बाई 4l एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेट, देखिए दूसरा टर्म, इसको ऊपर मिटाते हैं हम, नोट कर लीजिए, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेट, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेट, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेट, ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा, देखिए W वेट है और ये x वेट माने mg होता है, याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh वी नो, यहाँ mgx हो जाएगा। तो ये इंक्रीज़ इन वेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेट, ये क्या होगा W इंटू एक्स, ये होगा, दिस इज़ W इंटू एक्स। बहुत अच्छा। अब उसके बाद फिर ये स्प्रिंग भी तो नीचे आएगा, जैसे यहाँ तक था, देखिए ये डॉटेड लाइन जो दिया हमने, डॉटेड स्प्रिंग बनाया, ये इतना नीचे आ गया, कितना नीचे आएगा, x ही दूरी, ये भी नीचे आएगा। तो स्प्रिंग की लंबाई अगर L मान लें हम, तो इसका CG L/2 होगा। CG कहाँ पे होगा, L/2 पे। तो L लंबाई में x दूरी का इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब कि साहब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये हो गया 12, तो 10 सेंटीमीटर लंबा था तो इसका CG रहा होगा 5 पर, बीच में रहता है ना CG, यूनिफॉर्म स्प्रिंग है। तो और जब ये 12 हो गया तो हो गया 6 पर। तो ये जितना ये हुआ माने इंक्रीज़ हुआ, तो ये x/2 यानी 1 ही सेंटीमीटर बढ़ा ना, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में क्या स्प्रिंग ये होगा, वो होगा W माने mg हो गया, इसका मास इंटू g इंटू x/2। ये देखिए हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये बराबर कुछ मान लीजिए, ये बराबर इसको हम लिखते हैं W1 इंटू x/2। हेयर W1 बराबर क्या है, W1 बराबर है मास ऑफ, ये W1 नहीं, W1 है मास ऑफ, ये तो लिख ही दिया, चलिए लिख ही देते हैं, वेट ऑफ स्प्रिंग एंड x/2 क्या हो गया, यहाँ x/2 क्या है, x/2 हो गया डिस्टेंस ऑफ CG, ये डिस्टेंस
इन डिस्टेंस लिखिए या शिफ्ट लिखिए, शिफ्ट इन सी जी ऑफ स्प्रिंग, सी जी ऑफ स्प्रिंग। बात ठीक। अब ये निकल गया, देखिए 3 एनर्जी अभी तक निकल गई है। एक ये एनर्जी है, ये फार्मूला है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है। और चौथा अब देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये x दूरी से नीचे आ गया तो इसका वेलोसिटी अगर टाइम t लगा होगा तो वेलोसिटी इसको लिखेंगे dx/dt। क्या लिखेंगे? dx/dt वेलोसिटी होता है बिकॉज के x इंक्रीजेज ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। देयर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जहाँ सीधे होता है कि आपने 10 मीटर चला और उसके बाद वो उसको 2 मिनट टाइम लगा तो 10/2 कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ है, कंटिन्यूअस इंक्रीज़ है, तो यहाँ डिफरेंशियल होगा। x दूरी कुछ टाइम t में बढ़ा होगा, देन यहाँ वेलोसिटी इसका लिखेंगे dx/dt। तो हम यहाँ इसका वेलोसिटी लिखेंगे, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ इधर रहने दीजिए इसलिए कि वो चारों टर्म को जोड़ना है सबको। देन यहाँ हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेट W, इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेट W, है ना, W। ये बराबर कितना होगा? हाफ mv² होता है, तो हाफ W वेट है, तो हाफ W इंटू x/l, माने x दूरी से ये गया ना, तो हाफ, ये हाफ m हो गया मास, g वैसे ही कॉमन है तो इसको लिखेंगे हाफ W लिखेंगे, और या नहीं तो W/g लिख लीजिए, मास हो गया, और इंटू dx/dt का होल स्क्वायर। देखिए इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेट यही हुआ। 3 जहाँ घेर दें उसको याद रखिएगा। एक ये घेरा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हुआ ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ दिस स्प्रिंग। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी इसका हुआ नीचे आने से, W इंटू एक्स, mg इसमें घुसा हुआ है, g है ही। यहाँ ये हो गया W1 इंटू x/2, इसका cg कहीं पर रहा होगा बीच में, तो cg चला आया यहाँ, माने cg अगर इसका यहाँ था तो cg शिफ्ट कर गया होगा, कुछ होगा। ये x/2 दूरी से हमने कहा ना कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये बड़ा हो गया तो 10 था तो 5 पर रहा होगा cg, और फिर ये यहाँ चला आया होगा, cg डस्ट यहाँ चला आया होगा तो बड़ा हो गया तो 6 पर आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर घटेगा। तो इसीलिए x/2 हमने किया है कि अगर ये x नीचे आया तो इसका cg x/2 नीचे आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़, ऊपर इंक्रीज़, 3 पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी अपने लोगों को ये हो गया हाफ W/g dx/dt का होल स्क्वायर। दूसरी बात ये होगी कि स्प्रिंग में भी तो मोशन होगा, तो स्प्रिंग की भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसमें इसकी लंबाई कुछ है, L है, और इसमें मास पर यूनिट लेंथ m/l होगा। मास पर यूनिट लेंथ हम लोग मान लें m/l, और यहाँ से s दूरी पर कहीं पर मान लें, अभी CGA पर मानना ज़रूरी नहीं है, कहीं पर CG से नीचे, CG से ऊपर, कहीं पर ये s दूरी ले लें जहाँ इसमें इंक्रीज़ हुआ हो ds। एक बात है, इसलिए कि साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हर जगह का डिस्प्लेसमेंट सेम तो होगा नहीं, स्प्रिंग जो खींचेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ x है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें x/2 होगा, ये ठीक है CG में, लेकिन अलग अलग जगह डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो अगर हम मान लें कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग बराबर कितना है L, तो S दूरी का या ds, हाँ, तो इसका मास छोटा सा एलिमेंट अगर यहाँ ले लेंगे तो उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा हाफ m इंटू ds। देखिए ज़रा सा, ये ds स्मॉल एलिमेंट है, m है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया। और फिर अगर हम कर लें कि तो s है, इसमें x इंक्रीज़ हुआ, x, हाँ, इसमें x इंक्रीज़ हुआ है, और कितना दूरी में इंक्रीज़ हुआ है? x इंक्रीज़ कितना में हुआ? L में,
पूरी लंबाई इसकी एल माना है ना, फॉर्म यहाँ एल माना हुआ है, टोटल लंबाई इसकी कितना थी, यहाँ से यहाँ तक कितना थी, ठीक है। ये लंबाई किसकी है, ये लंबाई टोटल एस की है, यानी ये एल लंबा है, एल लेंथ है, ये एल है, हमने यहाँ एस दूरी पर माना है। तो ये कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ हमने माना छोटा एम, ये सब मास पर यूनिट लेंथ यहाँ छोटा एम है, और ds है ये छोटा सा एलिमेंट का मास, तो इसका मास निकल गया। अब इसके बाद इसका वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इकाई लंबाई पर कितना होता है, लेंथ कितना है, इकाई x लंबाई बढ़ा है, x बढ़ा है l लेंथ में, तो इकाई लेंथ में कितना बढ़ेगा, x इंक्रीज़ हुआ है l लेंथ में, तो इकाई में कितना इंक्रीज़ होगा, ये x ही है, जैसे ये है वैसे वो है, तो इकाई लंबाई में कितना इंक्रीज़ होगा, x बाई एल, तो s लंबाई में कितना इंक्रीज़ होगा, s इंटू एक्स बाई एल। ये इंस्टेंटेनियस इंक्रीज़ हुआ ds एलिमेंट में, तब इसका करेंगे ना हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, तो एम वी स्क्वायर करने का मतलब ये है कि साहब यहाँ हाफ एम और ये वी स्क्वायर करेंगे, तो इसी को ना डी बाई डी टी लिखेंगे, डी बाई डी टी इसका स्क्वायर, हाफ हाँ डी बाई डी टी, ये वेलोसिटी हो गया डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया इतना हाफ एम वी स्क्वायर, इसका वी स्क्वायर, ये ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे करना होगा। देखिए ठीक है, ये कौन चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी इस पार्ट का निकाल रहे हैं। ये बराबर हो गया, ये बराबर होगा हाफ एम और डी एस इंटू एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ एम बाई एल भी हो जाएगा, एस स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होगा ना, और डी एक्स बाई डी टी होगा, x का ही s बाई एल कर लीजिए, यहाँ लिखिए एस स्क्वायर बाई एल, डी एस स्क्वायर नहीं सॉरी डी एस स्क्वायर कैसे, हाफ एम डी एस एस स्क्वायर लिखना है यहाँ, इसको बाद में चलिए एस स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद ये डी एक्स बाई डी टी लिखिए, अच्छा एस स्क्वायर बाई एल स्क्वायर भी लिख लीजिए, और यहाँ लिखिए डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इसका भी स्क्वायर लिखिएगा, इसका भी स्क्वायर। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिख देते हैं हम, एट ऑफ स्प्रिंग फॉर एन स्मॉल एलिमेंट डी एस के लिए निकाल रहे हैं, फॉर एन स्मॉल एलिमेंट डी एस, ये इतना है, हाफ इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम बाई एल स्क्वायर, ये डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, और एस स्क्वायर डी एस, इसको अलग कर लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फुल स्प्रिंग, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटायर स्प्रिंग पूरे स्प्रिंग का, इंटायर स्प्रिंग, ये बराबर कितना होगा, हाफ है ही एम बाई एल स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर डी एस को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एस का मान यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर एल होगा, है ना, 0 टू एल इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये जवाब हो जाएगा एल क्यूब बाई 3। अब यहाँ लिखेंगे हाफ ये एम बाई एल, हाँ एम बाई एल स्क्वायर है, और इंटू एल क्यूब बाई 3 हम यहीं पर लिख देते हैं, एल क्यूब बाई 3, एम बाई एल स्क्वायर था, एल क्यूब बाई 3 हो गया, ठीक है ये, और यहाँ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर है, ये भी लिखना है, यहाँ स्क्वायर था डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम था पूरा मास, एम था मास पर यूनिट लेंथ, हमने लिखा है कहीं पर छोटा एम है मास, छोटा एम क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखा था ना छोटा एम बराबर, शायद कहीं लिखा नहीं लिखा, छोटा एम बराबर क्या माना है, छोटा एम है, याद रखना है यहाँ, छोटा एम है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग, पर यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के इकाई लंबाई का मास ये है, और स्प्रिंग की लंबाई माना आपने एल, तो ये एम इंटू एल पूरा मास हो गया, ये एम इंटू एल पूरा मास हो गया, पूरा मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेट हो जाए, तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और चाहे मास बराबर डब्लू बाई जी होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हाफ इंटू डब्लू बाई, हाफ इंटू एम बाई एल है ना, एम बाई एल, तो डब्लू बाई 3 जी हो गया, डब्लू बाई 3 जी इंटू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर,
इसके पहले W लिखा है या W1 लिखा है देख लीजिए। वहाँ क्या लिखा है, यहाँ W लिखा है, हाफ W/g mv²। तो इसको W डैश लिख लीजिए, W1 लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए, W डैश लिख लीजिए। यहाँ W डैश क्या हुआ, W डैश बराबर हो गया वेट ऑफ स्प्रिंग, वेट ऑफ स्प्रिंग, वेट ऑफ स्प्रिंग। और ये बराबर कितना, ये था ml, ये इसको लिख सकते हैं, 3 तो 3 है ही, इसको लिख सकते हैं ml/g, ml/g, ml इंटू जी, नॉट जी, ml/g नहीं, ml इंटू जी। ml हो गया पूरा मास, पूरा मास इंटू जी, इसलिए ml जो हो गया वो हो गया W डैश्ड बाई जी, W डैश्ड बाई जी, 3 की जगह ml है ना यहाँ, m इंटू एल, एल स्क्वायर से एक कट गया, ml बचे। ओके, ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकला अपने लोगों को, ठीक है। अब 3 जगह ये है, एक ये हो गया के ई ऑफ इंटायर स्प्रिंग, कि यहाँ लिखा भी है हमने के ई ऑफ इंटायर स्प्रिंग, के ई ऑफ इंटायर स्प्रिंग, दोबारा लिख रहे हैं इंटायर स्प्रिंग। अब ये पांचों टर्म है, 5 टर्म हो गया, एक टर्म ये है बॉक्स किया हुआ, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, 5वां टर्म ये है। ये तीनों याद रखिए, ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखा था, हमने मिटाया है। ये इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। और ये 2 काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट कैसे कैसे होगी वहाँ देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग, वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये अच्छा, ये स्प्रिंग की एनर्जी आई कहाँ से थी पता है, ये इसको जो ऐंठा हम लोगों ने, इसमें जो ऐंठन हुआ उसी से एनर्जी आई, उसी से, इसी ऐंठन से एनर्जी वो भी थी और वहाँ भी थी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसलिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये बराबर होगा कौन कौन, ये होगा पाई ई, पहले तो इसको लिख लीजिए W प्लस ये काइनेटिक एनर्जी है ये, तो इसको लिख लीजिए कितना कितना है ये, हाफ W/g dx/dt का स्क्वायर, और फिर W डैश्ड बाई 3g है dx/dt का स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर के ई प्लस पी, लिख लीजिए के ई प्लस पी, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो और ये सब एनर्जी आई है वहाँ से, कहाँ से, उससे आई है, यानी इसको ऐंठने से, ये जो लोड आया, लोड जो किया गया नीचे, इससे ऐंठाया, ये टोटल एनर्जी यहाँ से आई है। ओके, तो देखिए टोटल एनर्जी और फिर पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, ये बराबर हाफ तो कॉमन ही है, हाफ 1/2g कॉमन ही है। ये पहला वाला टर्म है W, दूसरा वाला टर्म है W डैश्ड बाई 3g dx/dt का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन है, W प्लस W डैश्ड बाई 3, W प्लस W डैश्ड बाई 3, और इसको मल्टीप्लाई है dx/dt के होल स्क्वायर से, dx/dt का होल स्क्वायर, है ना। और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आया तो लॉस ही हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, ये गेन है वो लॉस है। और प्लस यहाँ कर लीजिए, ये इसको 2g वाला टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, अब इसमें तो 2g है नहीं, और प्लस यहाँ कर लीजिए ये पाई ईटा r4, पाई ईटा r4 बाई कितना है 4l, 4l, और 4l r है, 4l इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। ये गेन है पोटेंशियल एनर्जी में, ये काइनेटिक एनर्जी में गेन, ये काइनेटिक एनर्जी में गेन, ये पोटेंशियल एनर्जी में गेन। और इसमें लॉस जो हो गया वो ये है, नीचे आने से लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। जितना ऊपर रहती है चीज़ पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होता है, mgh होता है। तो यहाँ इस दोनों टर्म को घटाएंगे हम लोग। पहला वाला टर्म क्या था, पहला वाला टर्म था शायद W इंटू एक्स, एक्स नीचे था, W इंटू एक्स ये था। और दूसरा वाला टर्म था W डैश्ड, W डैश्ड है ना, इसका W डैश्ड माना है शायद, हाँ W डैश्ड बाई 3g स्प्रिंग का, तो W डैश्ड माइनस यहाँ हम लिख देते हैं प्लस W डैश्ड इंटू एक्स बाई 2, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ इधर लिख देते हैं, यहाँ माइनस करके लिख देते हैं, माइनस जो टर्म घटा है W प्लस W डैश्ड बाई कितना है
डब्लू डैश्ड बाई 2, हाँ डब्लू डैश्ड बाई 2, डब्लू डैश्ड बाई 2, और x है, इसके ब्रैकेट में x है, ये डब्लू एक्स एंड डब्लू डैश्ड बाई x बाई 2। इसका हमने कहा था डब्लू डैश्ड x बाई 2 पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, और यहाँ भी डिक्रीज़, और बाकी सारा टर्म इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ वाला टर्म, ये इंक्रीज़ वाला टर्म, ये डिक्रीज़ वाला टर्म। तो इतना बराबर टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी बराबर के प्लस पी, एंड टोटल एनर्जी बराबर हमेशा कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है। ये अपने लोगों का इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। इधर मिटाते हैं हम नीचे वाले को, नोट किया ना, इधर भी हम मिटा देंगे, देख लीजिए एकदम ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छे। अब इसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, दोनों कांस्टेंट है, दोनों को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, याद रखना है। तो क्या होगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ dx बाई dt है, अगर सीधे एक्स स्क्वायर होता तो इसका जवाब होता 2x dx बाई dt। डिफरेंशियल करना आना चाहिए। इसमें यहाँ d बाई dt लगा देंगे, इसको y मान लेंगे, तो y स्क्वायर का जवाब पहले 2y आएगा, फिर dy बाई dt आएगा। तो यहाँ भी इसका जवाब आएगा 2x स्क्वायर है, dx 2dx बाई dt आएगा, और फिर dx बाई dt का होल स्क्वायर आएगा, है ना, 2dx बाई dt और इंटू dx बाई dt, ये आएगा। d बाई dt के टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, ये 2 आएगा, 2x माने dx बाई dt, और फिर d2x बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड डिफरेंशियल इसका होगा। डिफरेंशियल करना आता है, नहीं आता, देखिए हम ऐसे बता दें, ऐसे होगा d बाई डी टी dx बाई dt का होल स्क्वायर, यही ना अपने लोगों को dx बाई dt का होल स्क्वायर। इसको y मान लीजिए, तो d बाई dt y स्क्वायर, तो इसका 2y तो पहले होगा, 2dx बाई dt होगा, है ना, इसको y मान लिया, और तब फिर यहाँ dy बाई dt करना होगा, तो इसको फिर d बाई dt करना होगा, इसको y माना है, तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर। इतना होगा, इसका डिफरेंशियल इतना ही होगा, हम उतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 बाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, यहाँ 1 बाई 2g तो पहले से था, यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा, और फिर d2x बाई dt स्क्वायर आ जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, dx बाई dt आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं w प्लस डब्लू डैश्ड बाई 3, एंड यहाँ फिर लिख देते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। इसका काम ख़त्म हो गया। और यहाँ तो आसान है, इस एक्स स्क्वायर का इससे करेंगे तो 2x आएगा, dx बाई dt आएगा पाई ईटा r4 बाई ईटा छूट गया, पाई ईटा r4 बाई 4l इंटू 2x dx बाई dt और इस r स्क्वायर को यहीं पर लिख लीजिए, r स्क्वायर ये होगी। इस 2 से भी ये 2 कट जाएगा, यहाँ x एक बचा रहेगा, और माइनस इसमें देखिए x है, तो ये भी होगा w प्लस डब्लू डैश्ड बाई 2 और dx बाई dt यहाँ भी होगा, dx बाई dt, और ये सारा टर्म बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, माने ये 0 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, देख लीजिए एकदम सही, कहीं गलती नहीं। अब हम लोग करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये g बचा रहेगा, दैट इज़ वी कैन राइट 1 बाई जी एंड 1 बाई जी ही है, एंड dx बाई dt, अच्छा dx बाई dt सब में कॉमन है, यहाँ भी dx बाई dt है, यहाँ भी dx बाई dt है, यहाँ भी dx बाई dt है, इधर 0 है। अगर dx बाई dt से थ्रू आउट डिवाइड कर दें हम लोग तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, माने वो dx बाई dt ख़त्म हो जाएगा। ये बचेगा सीधे 1 बाई जी w प्लस डब्लू डैश्ड बाई 3, ये टर्म ख़त्म है, ये टर्म ख़त्म है, dx बाई dt से d2x बाई dt स्क्वायर बचा रहेगा, इसमें d2x बाई dt स्क्वायर, और प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा,
ये बचेगा पाई ईटा आर 4 बाई 2l आर स्क्वायर, और ये x इंटू एक्स, डी एक्स बाई डी टी ख़त्म है, माइनस ये होगा w माइनस w प्लस कितना है w डैस्ट बाई 2, बस इतना, ये बराबर हाँ इतना बराबर 0, माने बराबर 0 है, 0 डी एक्स बाई डी टी हटा दिए। ठीक है, अब इसको ऐसा हम लोग करें कि साहब ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा सा एक स्टेप और देख लीजिए, दैट इज़ ये 1/g है, 1/g w प्लस w डैस्ट बाई 3 d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस पाई ईटा आर 4 बाई 2l आर स्क्वायर, और यहाँ ले लें कॉमन x माइनस इतना बाई इतना कर दें w प्लस w डैस्ट बाई 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ पाई ईटा आर 4 बाई 12 आर स्क्वायर, इतना बराबर 0। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा। अब नाउ यू सी, अब हमें इधर मिटा दें, उतार लीजिए, जहाँ जो उतारना है उतार लीजिए, हम मिटाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, यहाँ देखिए, देखिए अब हम लोग मान लें इस इक्वेशन का नाम कुछ रख देते हैं, हम इक्वेशन ए रख देते हैं, मान लीजिए सपोज़ करिए ये इक्वेशन ए है। तो लेटिंग अगर हम मान लें लेटिंग वो कितना है x माइनस वाई बराबर इतना मान लें हम लोग, y बराबर x माइनस w प्लस w डैस्ट बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई ईटा आर 4 बाई 12 आर स्क्वायर, पाई ईटा आर 4 बाई 12 आर स्क्वायर, वाई इसको मान लें, तो इसको वाई मान लें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हाँ डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर सीधे इतना बचेगा, और डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ y बराबर इतना मान लिया अपने लोगों को, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ कितना जवाब आ जाएगा, हाँ ठीक है, कुछ नहीं आएगा, वो सारा टर्म ख़त्म। ठीक है, y बराबर इतना है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं करिए, डी वाई बाई डी टी करिए, डी वाई बाई डी टी, इसलिए कि अपने लोगों को तो डी वाई बाई डी टी है ना, वहाँ डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी है वहाँ डबल डिफरेंशियल में, तो डी वाई बाई डी टी करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और टाइम तो इसमें कहीं है नहीं, इसका डिफरेंशियल विल बी 0। उसी तरह से अगर हम कह दें डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, वाई मान लिया है इतना को याद रखिएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये बराबर होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, होगा ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग इसमें पुट कर दें, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह लिख देंगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, और बाकी जितना है वैसे रहने देंगे, इस पूरे की जगह y लिख देंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन ए वी गेट पुटिंग द अबव इन इक्वेशन, पुटिंग दीज ही लिखिए इन इक्वेशन ए वी गेट, क्या होगा बताइए, क्या मिलेगा आपको, वो वहाँ इसकी जगह डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर लिखना है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये जितना है उतना रहने देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, और उसकी जगह y लिखेंगे हम लोग 1/g w प्लस w डैस्ट बाई 3 ये लिखा अपने लोग, और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अच्छा नहीं प्लस लिखेंगे, प्लस कितना है, प्लस वो पाई ईटा आर 4 वही ना है, पाई ईटा आर 4 बाई 12 आर स्क्वायर, और उस पूरे को y माना हुआ है, y यहाँ माना हुआ है, तो डी में इतना इंटू वाई,
ये बराबर इतना इंटू वाई है, ये वाई 12r² है, ठीक है, इंटू वाई इतना बराबर 0। बात ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, हाँ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये d2y बाई dt², d2y बाई dt², इस जी से इसको यहाँ गुना कर लेंगे, d2y बाई dt² प्लस पाई ईटा r4 जी, जी यहाँ ले आए, जी से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है इधर, तो पाई स्क्वायर r बाई 2lr² y ये बराबर 0 है ना, इतना। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, टाइम के साथ कहीं भी ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साहब d2y बाई dt² प्लस के y बराबर 0, के कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये SHM का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है d2x बाई dt², d2x बाई dt² कहीं भी है प्लस kx बराबर अगर 0 है, इम्प्लाइज जैसा k बराबर ओमेगा² होता है, ओमेगा माने 4 पाई स्क्वायर बाई t², पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है t, ऐसे नाचने लगे, इसको भी जो इतना छोड़ के इसको खिंचाएगा ना, इससे वेट हटाएंगे तो ये इट विल डू लाइक दिस, ऑसिलेशन होगा। ये ऑसिलेशन का इक्वेशन है, x की जगह पर यहाँ y है, कोई झंझट नहीं, इक्वेशन सेम है। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, हम लिखेंगे कि ये बराबर इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM लाइक कैसा इक्वेशन, ये d2x कहीं पर लिख दें, या d2r बाई dt² प्लस ओमेगा² r बराबर 0 ऐसे कहीं है, इस तरह का कहीं भी इक्वेशन है। यानी कोई भी चीज़ अगर इस तरह से बदले तो इसका बदलने का रेट ये होगा ओमेगा²। ओमेगा² अपने मन से आएगा, ओमेगा माने होता है, ओमेगा माने आता है ओमेगा, ये ओमेगा W नहीं है, ओमेगा बराबर होता है t 2 पाई बाई टी या 2 पाई f 2 पाई n, t कहलाता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये SHM का इक्वेशन, हम इसको लिखेंगे ये बराबर इक्वेशन ऑफ SHM लाइक इतना, सो ये कितना होगा, इसलिए यहाँ ओमेगा² की जगह ओमेगा² या 4 पाई स्क्वायर बाई t² जो लिखें, t पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ये बराबर है इतना, कितना है पाई ईटा r4 बाई, अच्छा पाई ईटा r4 बाई 12r², और ये नहीं लिखा d2y बाई dt² प्लस पाई ईटा r4 12r², और इसका डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ एक छूट गया, ये टर्म तो छूटा हुआ है ना, जी चला आया, ये टर्म नीचे नहीं आया, ये इसको हम नीचे दोबारा लिख देते हैं, देखिए इसको मिटा के हम लिख देते हैं दोबारा, ये इसको ऐसे लिख लीजिए, इक्वेशन ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ लिखेंगे d2y बाई dt² प्लस लिखा है पाई ईटा r4 बाई 2lr² डिवाइडेड बाई w प्लस w डैश्ड बाई 3, w जी भी आ गया यहाँ, पाई ईटा r4 इंटू जी, यहाँ जी यहीं पर लिख लीजिए, पाई ईटा r4 बाई 2lr² है ही, इंटू जी यहाँ लिख लीजिए, इंटू जी, और यहाँ y बराबर 0। ये इक्वेशन है, अब से ये टर्म कांस्टेंट हो गया, यही टर्म को हम लोग लिखेंगे ओमेगा² 4 पाई स्क्वायर बाई t², यहाँ इसको मिटा के लिखते हैं, ये लिखते हैं नाउ दिस इज़ इक्वेशन ऑफ, ये दिस इज़ इक्वेशन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज़ इक्वेशन आया करता है, दैट इज़ ऐसे आता है, दैट इज़ जो हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ SHM लाइक इतना, यहाँ लिखा है लाइक इतना, इसको याद रखिए। तो इसलिए हेयर, इसलिए सो ओमेगा² की जगह पर यहाँ क्या है, ओमेगा², जिसको 4 पाई स्क्वायर बाई t² भी कहेंगे, 4 पाई स्क्वायर बाई t², और की जगह ये बराबर कितना होगा, ये बराबर इतना होगा, पाई ईटा r4 जी बाई 2lr² w प्लस w डैश्ड बाई 3। नहीं देखिए ये इक्वेशन आ गया, ये 4 पाई स्क्वायर बाई t² की जगह। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो साहब भी निकाल ले सकते हैं कि साहब ये t क्या होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, और जब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम हो तो सब कुछ निकल जाएगा। ऊपर हम मिटाते हैं, ज़रा इधर मिटाते हैं, ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए, मिटाएंगे हम, लिखेंगे, लास्ट हो गया, अब लास्ट ही है, ज़रा सा फाइनल कंक्लूजन लिखना, दैट इज़ यहाँ देख लीजिए,
दैट इज़ टी स्क्वायर बराबर, यहाँ आ गया टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टी स्क्वायर नीचे ये ऊपर जाएगा, ये टी स्क्वायर बराबर होगा कि नीचे पाई ईटा आर 4 नीचे जाए 2l r स्क्वायर इंटू डब्लू प्लस डब्लू डैश्ड बाई 3 है, डब्लू प्लस डब्लू डैश्ड बाई 3, और ये डब्लू डैश्ड स्प्रिंग का मास, डब्लू इसका मास सबको पता है, मास माने वेट, डब्लू डैश्ड बाई 3 बाई कितना होगा टी स्क्वायर बराबर होगा ना टी स्क्वायर इंटू इतना 4 पाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ इंटू 4 पाई स्क्वायर भी लिख लीजिए, 4 पाई स्क्वायर भी होगा इसको, 4 पाई स्क्वायर बाई कितना हो गया ये 2l r स्क्वायर डब्लू प्लस 2l r स्क्वायर है ना, 2l r स्क्वायर नहीं पाई टार 2l r स्क्वायर तो लिख ही दिया बेवकूफ़, टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई होगा ना, 4 पाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इससे टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई होगा, पाई ईटा आर 4 इंटू जी। ओके, ये देखिए ये कोई टर्म कहीं छूटा नहीं, दैट इज़ टी बराबर अगर लिखना हो तो इसी का रूट ले लेंगे, टी बराबर यहाँ 4 पाई स्क्वायर का रूट तो 2 पाई हो ही जाएगा, एंड रूट अंडर ये हो जाएगा 2l r स्क्वायर डब्लू प्लस डब्लू डैश्ड बाई 3 डिवाइडेड बाई पाई ईटा आर 4 इंटू जी। ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। नाउ यू सी दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपने कितना वेट लटकाया है वो मालूम हो, इससे स्प्रिंग की लंबाई L मालूम है, इस स्प्रिंग का रेडियस r है, ये रेडियस जो है ये r है, इसी को r कहते हैं, दिस इज़ r रेडियस है ना सब स्प्रिंग का, सबका बराबर है, बराबर r क्या है, रेडियस ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग, r है रेडियस ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग, और पाई ईटा r, और छोटा r जो है वो तार का रेडियस है, याद रखिएगा तार का रेडियस है, और l जो है स्प्रिंग की लंबाई है, और w जो अपने लोग माना है, w किसको माना था, w माना था इस वेट को, और डब्लू डैश्ड माना है इसके वेट को, डब्लू है वेट हंग ऑन दिस, इस पर पैन इसको कहते हैं पल्ला पर, या स्टायरअप बोलते हैं, और डब्लू डैश्ड है इस स्प्रिंग का मास, इस स्प्रिंग का वेट। तो सब चीज़ मालूम हो, अगर ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप निकाल लीजिए तो ईटा निकल जाएगा। ये हेयर क्या क्या है सब कुछ लिख देते हैं, देखिए हेयर क्या क्या है सो हम बता देते हैं। हेयर यहाँ इन दिस इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन जो लिखिए, इन दिस एक्सप्रेशन क्या क्या है, L बराबर है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, L बराबर क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ओरिजिनल लेंथ है, और R है रेडियस ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग, टर्न ऑफ स्प्रिंग का जो टर्न है इसका रेडियस, दिस यहाँ से यहाँ तक इसका आधा, रेडियस ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग, और W है वेट हंग फ्रॉम स्प्रिंग, स्प्रिंग से लटकाया जो गया फ्रॉम स्प्रिंग, एंड डब्लू डैश्ड है वेट ऑफ स्प्रिंग का ही वेट ऑफ स्प्रिंग का वेट, और R है रेडियस ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग, पाई ईटा आर 4 में वो रेडियस ऑफ वायर होता है, रेडियस ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, एंड और क्या बचा, ईटा है मॉडुलस ऑफ पाई तो जानते ही हैं, जी तो जानते ही हैं, या आर ये ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वायर की रिजिडिटी होती, कितना रिजिड है ये, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग, नहीं वायर क्या ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग लिखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मटेरियल का होता है, किस पदार्थ का बना है, तार तांबे का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, रेडियस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग, समझ गए, ये इतना है। नोइंग इसमें अगर कुछ जानते हो, और टी क्या है, टी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ये कितना इससे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग है ना, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ जाननी, यूजिंग दिस इक्वेशन आप ये टर्म यानी ईटा जो हमने लिखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल, ये आपको निकल जाएगा आसानी से, बिकॉज के बाकी जितनी चीज़ है ये सब आपको पता है, लेंथ नापना एकदम आसान, आर नापना एकदम आसान, ये नापना आसान, ये नापना आसान, ये स्क्रू गेज से नापना आसान, ये इस स्टॉप वॉच से नापना आसान, सब कुछ नापना आसान।
दैट इज़ यूजिंग दिस इक्वेशन, लिख लीजिएगा, दैट इज़ यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक कांस्टेंट में एक कांस्टेंट ये भी था ईटा, वाई के ईटा था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग ऑफ मटेरियल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ द स्प्रिंग कैन बी डिटरमाइंड, ऑफ द स्प्रिंग है ना, कैन बी डिटरमाइंड। लैब में जाइएगा तो इस एक्सपेरिमेंट को करना होगा, कैन बी डिटरमाइंड। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश द एंड। ठीक है।